हेलो गाइस, आज हम आपके साथ में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मिनटों में बनने वाले साबूदाना वड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें बनाना बहुत आसान है। मिनटों में ये साबूदाना वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और इन साबूदाना वड़े की सबसे खास बात ये है कि इन वड़ों को बनाते समय हमें साबूदाना को भिगोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही ये वड़े ऑयल को ज्यादा सोख करते हैं। तो चलिए साबूदाना वड़ा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से सविनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस जार में ऐड करेंगे हाफ कप साबूदाना। ऐड करने के बाद हम जार को बंद कर देंगे और इसे पीस लेंगे। और आप देख सकते हैं कि साबूदाना को हमने पीस लिया है और साबूदाना का एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम इस साबूदाना के पाउडर को छान लेंगे। आप चाहें तो जो साबूदाना छानने के बाद स्टेनर में बच जाएगा, उसे दोबारा ग्राइंडर में डालकर उसे भी पीसकर उसका पाउडर बना सकते हैं। साबूदाना को छानने के बाद एक बोल में हमने 4 बॉइल्ड मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें हमने पील आउट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया। चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉप की हुई ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट की हुई थोड़ी सी अदरक। ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक। सेंधा नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर क्रश की हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। जीरा का पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा, लगभग हाफ टेबल स्पून। जीरे का पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना का पाउडर। साबूदाना का पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक चिकना सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको आलूओं को मैश करने में दिक्कत आ रही हो तो आप आलूओं को ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैश किया हुआ आलू होना चाहिए। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस डो से जितना बड़ा हमें वड़ा बनाना है उतना मिश्रण हम हाथ में ले लेंगे और उसे दबाते हुए लड्डू का शेप दे देंगे। लड्डू का शेप देने के बाद उसे गोल गोल घुमाकर चिकना कर लेंगे और फिर हाथ से प्रेस करके उसे चपटा कर देंगे और उसके एजेस को अच्छे से सेट कर देंगे। हाथों से अच्छे से सेट करने के बाद अब हम वड़े के बीच में होल कर देंगे। आप चाहे तो बिना होल किए हुआ भी, मतलब कि मिश्रण को चपटा करके भी आप इस वड़े को बना सकते हैं। लेकिन होल करने से एक फायदा ये होता है कि वड़ा बीच में भी अच्छे से पक जाता है। और आप देख सकते हैं साबूदाना का एक वड़ा बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह हम सारे वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल भी गर्म हो गया है और वड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन वड़ों को फ्राई करते हैं। फ्राई करते समय आप देख रहे होंगे कि ऑयल को हमने बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है। ऑयल को हमें हल्का गर्म ही करना है, नहीं तो वड़े ऑयल में डालते ही ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वड़ों को फ्राई करते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑयल में उतने ही बड़े ऑयल में डालिएगा जितने की आसानी से फ्राई हो सके। आप पहली बार में पहले एक वड़े को फ्राई करके देखिएगा। अगर आपका वड़ा टूट रहा है या फट रहा है तो आप अपने मिश्रण में थोड़ा सा साबूदाना का पाउडर और ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपका वड़ा ना टूट रहा है ना फट रहा है तो आप अपने वड़ों को बहुत आसानी से फ्राई कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल में डालने के बाद वड़े एक भी अभी तक तो नहीं टूटे हैं। और जब वड़े नीचे से हल्का सा हार्ड हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। उससे पहले हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और वड़ों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा।
हमने यहाँ पर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इन्हें देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम वड़ों को पलट देते हैं और आप देख सकते हैं जब हमने वड़ों को पलटा है तो वड़े हल्का सा नीचे से हार्ड हो गए हैं, यानी पक गए हैं और हल्का सा लाल भी हो गए हैं। और अब हम इन वड़ों को उलटते पलटते हुए लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। वड़ों को पकाते समय आप देख रहे हैं कि वड़ों का कलर भी कितना सुंदर आ रहा है। वड़े इक्वली कुक हो रहे हैं और वड़े इतनी देर में अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और ना फटे हैं। इसका मतलब ये है कि वड़े अब ना तो टूटेंगे और ना फटेंगे। और इन्हें हम फिर से एक बार पलट देते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि वड़े ऑयल को बहुत ज़्यादा सोख भी नहीं कर रहे हैं। इस मेथड से बनाए हुए वड़े ऑयल को बहुत ज़्यादा सोख नहीं करते हैं। और ये देखिए वड़े बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इनका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है, यानी ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे वड़े फ्राई कर लेंगे। व्रत के साबूदाना वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो हम इन्हें सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ में। तो हमने यहाँ पर धनिया की चटनी बनाकर तैयार कर ली है और इन वड़ों को अब हम इसके साथ में सर्व करेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट वड़े बनकर तैयार हुए हैं। और इन वड़ों को देखने से ही लग रहा है कि इन वड़ों ने ऑयल को बिल्कुल भी सोख नहीं किया है। और यकीन मानिए खाने में ये वड़े उतने ही क्रंची बने हैं जितने कि आप साबूदाना को सोख करके बनाते हैं। इस मेथड से बनाए हुए साबूदाना वड़े में आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि साबूदाना का वड़ा हमें बनाना है तो पहले साबूदाना को हमें सोख करना पड़ेगा। इस साबूदाना के वड़े में आप इंस्टेंट इन साबूदाना वड़े को बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इस मेथड से अगर आप साबूदाना वड़ा बनाएंगी तो इसका भी डर बहुत कम रहता है कि साबूदाना ऑयल में टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे। चलिए अब हम आपको एक साबूदाना वड़ा तोड़कर भी दिखा देते हैं। बहुत ही आसानी से ये साबूदाना वड़े टूट जाते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। और हाथ में आप देख रहे हैं कि ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। अभी ये बहुत गर्म है इसीलिए मुझे तोड़ने में भी इसे दिक्कत आ रही है। ये देखिए। चलिए अब हम साबूदाने वड़े को टेस्ट भी कर लेते हैं। और टेस्ट करते समय मुझे ये पता चला कि जो साबूदाना हम सोख करके बनाते हैं उससे कई गुना बेटर साबूदाना वड़ा ये वाला बनकर तैयार हुआ है। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। वो इसलिए क्योंकि ये साबूदाना वड़ा ऑयल को बिल्कुल भी सोख नहीं करता, जिसकी वजह से ये खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। जिन लोगों को साबूदाना वड़ा बहुत पसंद है उनके लिए ये बेस्ट तरीका है साबूदाना वड़ा बनाने का। इस तरीके से अगर आप साबूदाना वड़ा बनाएंगे तो यकीन मानिए आप पुराना तरीका बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तो इस नवरात्रि पर ये व्रत के साबूदाना वड़ा अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि ये साबूदाना वड़े ऑयल को बहुत कम सोख करते हैं, उससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो क्या ये बात सही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा।